Hi guys, how are you all? So today's video is on simple exam hacks जिनको फॉलो करके आप अपने पेपर में 20 to 30 मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। बिकॉज बहुत बार हम ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी मार्क्स लूज कर जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो, बिकॉज इसमें से कुछ भी अगर आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो तो आई एम श्योर कि आप इससे काफ़ी बेनिफिट कर सकते हो अपने पेपर्स में। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग इज, आपने जब पूरा पेपर पढ़ लिया होता है और आपने सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए होते हैं, सो आप फिगर आउट करते हो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। इसमें हमें सबसे ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए कि जिन क्वेश्चंस पे हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है और जो क्वेश्चंस हमें सबसे ज्यादा इजी लग रहे हैं, हमें प्रेफरेबली उनको ही सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। सो मेरे जो इनिशियल 3 जो सम्स होते हैं ना, जो मैं सॉल्व करती हूँ, विच कंप्राइजेज अराउंड 50 मार्क्स ऑफ माई पेपर, जिसको मैं शुरू के 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करती हूँ, वो जो मेरा टाइम होता है ना, उसमें मेरे को अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दिलाना होता है, या फिर मुझे अपने अंदर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए होती है कि हाँ, मैंने 50 मार्क्स या 40 मार्क्स का पेपर कर लिया है एंड आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट ऑन दिस, जो मैंने सॉल्व किया है। तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए तो जरूरी है ही, प्लस जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है वो भी जब शुरू के उसको 2-3 सम्स आपके बिल्कुल ठीक मिलते हैं, सो ही गेट्स अ गुड इंप्रेशन अबाउट द स्टूडेंट कि हाँ, ये स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है, इसने सब कुछ सही कर रखा है। गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जब हम अपना ऑलमोस्ट पूरा पेपर कर रहे होते हैं, तो जो एंड में हमारे जो डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस बचते हैं ना, जब हम उनको सॉल्व करने जाते हैं, सो व्हाट वी डू इज वी रीड द क्वेश्चन एंड हम ना कहीं बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम गिव अप कर देते हैं। हमें लगता है कि यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो बहुत टफ क्वेश्चन है, मैं कैसे कर पाऊंगा। और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो क्वेश्चन पूरा छोड़ देते हैं। गाइस, ये मत करो। अगर आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, तो फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें कुछ ट्रिकी दिख रहा है या फिर कुछ एडजस्टमेंट ऐसी है जो आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ दोगे। और बहुत लोग ये करते हैं। यार, आप पूरे क्वेश्चन में अगर आप 20 to 30% एटलीस्ट भी सॉल्व कर ले जाते हो ना, तो भी आप 3 to 4 मार्क्स आउट ऑफ 8 मार्क्स यू कैन स्टिल स्कोर, एंड दैट इज ऑल्सो आई थिंक गुड इनफ। मतलब यार, बहुत लोग 3-4 नंबर के मार्जिन से ही फेल हो जाते हैं, या 3-4 नंबर से हमारा एग्रीगेट रह जाता है। तो जहां भी मार्क्स मिल रहे हैं ना, उनको वहां बटोर लो। जितना सॉल्व कर सकते हो उतना करो। हो सकता है सॉल्व करते करते आपको वो क्वेश्चन पूरा आ जाए, यू नेवर नो। तो कुछ भी हो सकता है। एक सबसे बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं कि एग्जाम के पहले हमारा जो फोकस होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन क्वेश्चंस पे या उन चैप्टर्स पे होता है कि हमें जो नहीं आता है या जो हम छोड़ के आए होते हैं। हमें इसी चीज की टेंशन होती रहती है कि यार, ये वाला चैप्टर मुझसे छूट गया है, ये वाला फॉर्मूला मैंने नहीं देखा है। यार, अगर तो तुम्हें लग रहा है कि टाइम है और तुम कर सकते हो, तो तुम फटाफट से कर लो। अगर टाइम नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि हाँ भाई, मैं इसको वापस से नहीं देखने का मेरे पास टाइम है या इतना टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का, तो उसको भूल जाओ। यार, जो तुमने 90% कवर किया है ना, तुम वो अगर तुम उस पर फोकस नहीं करोगे, तो उस 10% की वजह से वो 90% तुम उस पेपर में खराब करके आओगे। अल्टीमेटली you are going to pass because of that 90% that you've covered. You are not going to pass because of that 10%, right? तो उसके लिए क्यों परेशान होना है? तो जस्ट बिफोर यू एंटर द एग्जाम हॉल, यू हैव टू टेल योरसेल्फ, जितना हो गया है बहुत है, यू हैव कवर्ड इनफ ऑफ द सिलेबस, यू आर गोइंग टू पास। और अपने आप को वो कॉन्फिडेंस दिलाओ कि तुमने मोस्ट ऑफ इट कवर करा हुआ है, बजाय कि आप ये सोचते रहो कि नहीं, मैंने ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। वो सिर्फ टेंशन होगी और कुछ नहीं होगा, और पेपर खराब होगा। और जैसे ही आप ये सोच रहे हो और आप इमेजिन करो आपके हाथ में पेपर आता है और आपको पहला ही क्वेश्चन उस चैप्टर का दिख जाता है जो आपने नहीं किया है, इमेजिन करो आपका क्या उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप होगा। इसलिए कह रही हूँ, बिल्कुल मत सोचो इस चीज पे कि हमने क्या नहीं किया है। फोकस करो हमने क्या किया है और सिर्फ उसी के बारे में सोचो, बस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारा अगर एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, वी विल नॉट राइट ओनली 4 पॉइंट्स, वी शुड राइट एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स, ताकि अगर हमारा एक आधा पॉइंट गलत भी होता है, स्टिल वी आर एबल टू स्कोर फुल मार्क्स।
देन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमारे जो पॉइंट्स हैं जिन पे हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो हम सबसे पहले लिखें। सो एग्जामिनर जैसे ही हमारा पेपर या हमारा आंसर पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसको 2-3 पॉइंट्स के बाद ही ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, इसको इस क्वेश्चन के आंसर का अंडरस्टैंडिंग है और उसको ये चीज समझ में आ रही है, एंड ही माइट गिव यू फुल मार्क्स इवन इफ आपके 1-2 पॉइंट्स गलत होंगे तो भी। जब भी हम थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि हम पॉइंट्स में लिख रहे हैं, मेक श्योर कि हम पैराग्राफ नहीं लिख रहे हैं। एग्जामिनर, किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा पूरा पैराग्राफ, पूरा पूरा टेक्स्ट पढ़ेगा और उसमें से पॉइंट्स खोजने की कोशिश करेगा। नहीं, ये कोई भी नहीं करेगा। बट अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे और आप जो सबसे कॉन्फिडेंट और सबसे सही पॉइंट्स है उनको ऊपर की तरफ लिखोगे तो फिर वो अलग ही एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। सो उसके लिए भी आप इजी कर रहे हो कि वो पेपर आराम से चेक कर पाए बिना ज्यादा एफर्ट लगाए। सेम वेज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपके वर्किंग नोट्स बहुत प्रॉपरली, क्लियरली, अच्छे से दिखने चाहिए और हर एडजस्टमेंट जो आपने करी है अपने सोल्यूशन में वो आपको अपने वर्किंग नोट में देनी होगी। किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट, किसी भी तरीके की अजम्पशन अगर हमने ली है या हमने करी है अपने सोल्यूशन में, दैट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट। ऑब्वियसली एग्जामिनर विल नॉट गो ऑन सर्चिंग या विल नॉट अज्यूम कि भाई ये फिगर हमारा कहाँ से आया है, उसको हर चीज का बैकअप चाहिए। ठीक है, तो और वर्किंग नोट्स के बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। आप ये मत सोचो कि अगर आप वर्किंग नोट नहीं दोगे और आपका सोल्यूशन करेक्ट होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेम वेज अगर मेरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें जिस तरीके से बेस्ट उसको प्रेजेंट करना है, जैसे कि हमें सबसे पहले प्रोविजन देना है, उसके बाद हमें फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन देने हैं, उसके बाद हमें लिंकेज ऑफ द प्रोविजन विद द फैक्ट्स यानी कि एक्सप्लेनेशन देना है, एंड लास्टली हमें अपना कंक्लूजन देना है कि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कंक्लूजन। सो ये प्रेजेंटेशन वाली चीजें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो बहुत बार बहुत लोग मिस कर जाते हैं और अननेसेसरली हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अच्छा, अगर हम किसी क्वेश्चन में फंस गए हैं, ठीक है, अगर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एंड वी गेट स्टक इन दैट क्वेश्चन, सो यू गाइज नो कि वी हैव अ फिक्स्ड स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 3 आवर्स, दैट इज 180 मिनट्स। ठीक है, यू नो कि आपको 180 मिनट्स में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, विच मीन्स कि आपको हर मार्क के लिए फॉर एवरी 1 मार्क यू हैव 1.8 मिनट्स। उसमें भी आप ऑब्वियसली कुछ बफर टाइम रखते हो तो आप एक तरीके से 1 से 1.5 मिनट एक मार्क के लिए अपना डिवोट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उस हिसाब से देखो तो अगर आपका एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूं तो आप उस हिसाब से उसको दे सकते हो 12 to 15 मिनट्स। ठीक है, अगर आप 12 to 15 मिनट्स एक क्वेश्चन को ऑलरेडी दे चुके हो और स्टिल यू फील दैट यू आर स्टिल स्टक एंड यू डोंट हैव दैट कि भाई अभी तुरंत हो जाएगा 1-2 मिनट के अंदर ही, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फिर उस क्वेश्चन को प्लीज वहीं पे छोड़ दो। बहुत बार होता है कि हमारी ईगो आ जाती है, हमें लगता है नहीं नहीं हमसे सॉल्व कैसे नहीं हो रहा है, हमसे ये सॉल्व होगा, ये तो मैंने करा था प्रैक्टिस, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और यार ये सब बातें उस टाइम पे सोचने की नहीं होती है। उस टाइम पे ये सोचो कि टाइम खत्म हो गया उस क्वेश्चन का और उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो और जब एंड में टाइम बचेगा तब आकर के उसको उठा लेना, अगर टाइम बचे तो। अदरवाइज जस्ट लीव इट एंड फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द पेपर। अगर आप उसको ज्यादा टाइम दोगे तो ऑब्वियसली आप एग्जामिनर उसमें आपको 8 के बजाय 12 नंबर नहीं दे देगा। अच्छा, रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि यार रीडिंग टाइम ही तो है, ठीक है, बस हमें ये देखना है कि हमें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हमें ठीक है, मतलब लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं रीडिंग टाइम को। लेकिन यार जब प्लान ही नहीं करोगे ठीक से कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है तो पेपर उस टाइम पे जब अटेम्प्ट करोगे तब कैसे ठीक से कर पाओगे। तो प्लीज रीडिंग टाइम को ना बहुत ध्यान से, अच्छे से सोच समझ के क्या अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। सो मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगी बहुत ही जल्द विद इन 2 to 3 days ऑन दिस कि भाई आप रीडिंग टाइम को बेस्ट या सबसे इफेक्टिव तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। मेक श्योर गाइज वो देख रहे हो आप, उस पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। आपका पेपर 3 घंटे का नहीं होता है, आपका पेपर 3.25 घंटे का होता है, बट हम सिर्फ 3 घंटे के बारे में ही सोचते रह जाते हैं, उसी के लिए प्लान आउट करते रह जाते हैं। 15 मिनट पे भी ध्यान दो। सो गाइज, आप लोगों ने एग्जामिनेशन फीस दी है, यू हैव पेड फॉर द स्टेशनरी दैट इज बीइंग गिवन टू यू। सो प्लीज जब आप पेपर करते हो ना उसमें कंजूसी मत किया करो। हर क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करो,
अगर एक क्वेश्चन है पूरा 16 मार्क्स का, उसमें ए और बी पार्ट्स हैं, ए पार्ट को नए फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, बी पार्ट को फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? क्योंकि एग्जामिनर के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो पेपर उसको दिखने में भी प्रेजेंटेबल और अच्छा लगना चाहिए। सिर्फ स्पेस छोड़ने की बात है, सिर्फ अच्छे से स्पेसिंग करके लिखने की बात है। अगर हम एक थ्योरी आंसर, एक बंदा है जो कि एक थ्योरी आंसर लिख रहा है बहुत ही क्लटर्ड तरीके से, गंदी हैंडराइटिंग है, गंदी तरीके से लिखा हुआ है, बीच में बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं कर रखी और सब कुछ एक ही जरा से इतने से जगह पे घुसा रखा है, वर्सेस एक बंदा जो कि अच्छे से पॉइंट्स, हर एक लाइन छोड़ छोड़ के अलग अलग पॉइंट्स अपने लिस्ट डाउन कर रहा है। ऑब्वियसली एग्जामिनर को इसको चेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको चेक करने में कम टाइम लगेगा। अगर दोनों ने कंटेंट सेम लिखा हुआ है तो डेफिनेटली इस बंदे को वो ज्यादा जल्दी जज कर लेगा और ज्यादा अच्छे मार्क्स देगा। गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना हो सके इंस्टीट्यूट में जो सोल्यूशन हमारे दिए हुए हैं या इंस्टीट्यूट में हमारे जो पॉइंट्स या लैंग्वेज दी हुई है, जितना हो सके क्लोज टू द इंस्टीट्यूट मटेरियल उसको लिखो। ठीक है, अगर आरटीपी में हमने कोई सोल्यूशन देखा है, उसको इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है और मेरे रेफरेंस बुक में या जो भी हमने जहां से भी कोचिंग ली उसमें अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है, अगर आपको दोनों आते हैं तो प्लीज प्रेफरेबली आरटीपी वाला या इंस्टीट्यूट वाला सोल्यूशन ही सॉल्व करो। एग्जामिनर देखता है, अच्छा हाँ यहाँ सजेस्टेड में भी ऐसे लिखा हुआ है, अच्छा हाँ इसने पेपर में भी ऐसे लिखा है, तुरंत आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। जहां वो टाइम लगाने लग गया ना आपके सोल्यूशन को समझने में, उसको जरा सा भी कुछ दिख जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो एज मच एज पॉसिबल प्लीज ट्राई एंड फॉलो द इंस्टीट्यूट सोल्यूशन, द इंस्टीट्यूट्स लैंग्वेज, दैट इज बेस्ट फॉर एवरीबडी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज इसको लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे बताओ। एंड डोंट फॉरगेट गाइज कि इसको जरूर से प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सीए फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज के बारे में पता चले एंड दे आर ऑल्सो एबल टू इंक्रीज देयर मार्क्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।